फाइनली दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी का टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग डिस्कस करने वाले कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जिसको आप लोग कर लेंगे तो आसानी से आप पास आउट हो सकते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर आने वाले में हम लोग धीरे 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 इसका आंसर भी हम आपको बताते जाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब तक आपने पढ़ाई की या नहीं की, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब से जरूर कर लेना भाई, क्योंकि इतना क्वेश्चन अगर करके जाओगे और जो मैंने अपने इंपॉर्टेंट बताया दो चीज करके चले जाओगे, ये टॉप 20 फिर हम टॉप 30 भी देंगे आपको, ये दोनों कर लोगे तो आसानी से आप लिख के ले लो कि आप पास हो सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं एक करके कम्युनिटी फार्मेसी में किस तरह का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी। जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बताया था कि कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है। कम्युनिटी फार्मेसी मतलब अगर हम लोग देखें, फार्मेसी तीन तरह के फार्मासिस्ट बनते हैं, एक हमारे पास हॉस्पिटल, दूसरा क्लिनिकल, तीसरा हमारे पास कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का मतलब होता है कि आपने पढ़ाई की और आपने खुद का फार्मेसी ओपन किया, उसको यहाँ डिफाइन करना है कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या है। एक तरह का फार्मेसी है जिसके अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट कम्युनिटी से डील करते हैं, डायरेक्ट हम चेंजर को देते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें पूछा इसका हिस्ट्री बताना है कम्युनिटी फार्मेसी। इसी में ही देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन हम बता रहे हैं, टॉप 20 क्वेश्चन लॉन्ग में जो पूछा था। हिस्ट्री में जैसे कि बात करें तो पहले कोई प्रावधान नहीं था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आने से पहले, अब आपका अच्छा सा होने लगा। डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो धीरे धीरे प्रैक्टिस आपका डेवलपमेंट हुआ। इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इंडिया में उतना डेवलप नहीं है, इंटरनेशनल पे बहुत ही ज्यादा डेवलप करना है। इन चीजों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। यहाँ पे कहा डिटेल में बताइए कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हेडिंग दे देते हैं कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, नहीं, उसमें आपका नंबर कट जाता है। मैंने भी कॉपी चेक किया, बच्चों के एग्जामिनर में रहा हूं, चीजों को जब एग्जाम कंडक्ट हुए चीजों को आया कॉपी। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कम्युनिटी फार्मासिस्ट को डिफाइन करना है कि व्हाट डू मीन दैट कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट को पहले डिफाइन करना है, आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा चीजों को। उसके बाद फिर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि सही से दवाई देना, चीजों को कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखना है, पेशेंट को राइट डोज देना है, राइट टाइम पे देना है, इन सब चीजों को क्या करना है डिटेल में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ये वाला तो आप लिख के ले लो कि क्वेश्चन आपका आएगा ही क्या, चाहे आप इसमें पूछ ले या फिर आपका हॉस्पिटल में पूछे, एक क्वेश्चन आपको पूछता ही जरूर कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है। जिसको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्लियर है वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होता है। दोनों सेम होता है, बस वहां वर्ड चेंज कर देना। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप जो है कि जब फार्मेसी पे रहते हैं सही टाइम पे दवाई देना, सही चीजों को करना, पर्चा लेवल देखना और लीगल चीजों को फॉलो करके आपको जब दवाई देते हैं तब हम उसे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। साथ में यहाँ पे पूछा गया कि कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्या है एसओपीएस। एसओपीएस जब भी पूछेगा आपको शॉर्टकट में ही पूछेगा, तो एसओपीएस से क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैंने ये चीज आपको इंपॉर्टेंट में बताया था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब ये क्या होता है, एक तरह का रिटन कह सकते हैं गाइडलाइन होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल पे कि आप कोई काम कर रहे हैं, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होता है, आप क्या है, आपको कोई चीज वही सी 10 साल का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि इस चीज को ऐसे ऐसे करना है, वो जो आपने एक्सपीरियंस लिखा चीजों को उसी को ही हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो नया बंदा आता है वो अच्छे तरीके से चीजों को फॉलो कर पाता है, जिससे अच्छे तरीके से फॉलो चल पाती है और चीजें बिल्कुल सही तरीके से चलता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग बात करें तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, मतलब कि एसओपीएस में आपको बताना है कि एक तरह का रिटन गाइडलाइन होता है जिसके अंतर्गत पूरे के पूरे चीजों को मतलब बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। देखो प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक तरह का वार्डर है जो कि डॉक्टर के द्वारा या फिर रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर रहता है उसके द्वारा लिखा जाता है। किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। क्यों लिखा जाता है, ताकि आपको जो दवाई है वो आप पेशेंट तक दे सके। फिर इसमें आता है कि इसके पार्ट्स के बारे में, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, सुपरक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, इसके बारे में, लीगलिटी बारे में, लेवल, मेन लेवल और एक्सिलरी लेवल क्या होता है, और हैंडलिंग प्रोसीजर। हैंडलिंग की जैसे कि सबसे पहले रीडिंग करेंगे, रिसीविंग करेंगे, पहले रिसीविंग रीडिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, उसके बाद वेटिंग मटेरियल करेंगे, उसके बाद फिर बिलिंग करेंगे, उसके बाद फाइल फाइनली दे देंगे। पूरा एक तरह का हैंडलिंग प्रोसीजर है, इनको यहाँ पे डिफाइन करना। कोशिश करना कि पहले अपने से लिखो, आप नहीं लिख पाओगे तो फिर आपका आंसर तो मिल ही जाएगा।
नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन कीजिए कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है। देखो डिस्पेंसिंग प्रोसेस अभी मैंने बताया कि एक तरह का प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग दवाई देते हैं, किसमें, पेशेंट को ही, उसी को ही हम लोग डिस्पेंसिंग प्रोसेस कहते हैं। देखो डिस्पेंसिंग प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें तो मेनली हमारे पास 5 स्टेप या 6 स्टेप भी लिख सकते हो। पहले रिसीविंग करते हैं, उसके बाद रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर चेकिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग मटेरियल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम बिलिंग करते हैं, उसके बाद रीचेक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फाइनल दे देते हैं। ये पूरा पूरा डिस्पेंसिंग प्रोसेस है। फिर इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या। देखो एक ही चीज, अभी गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, यही चीज जिसको पता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, वो यहीं पे सेम चीज दे। अब होता क्या है कि मिनिमाइज किस तरह से हम लोग कर सकते हैं जो डिस्पेंसिंग एरर होता है। डिस्पेंसिंग एरर को हम लोग मिनिमाइज इस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ताकि चीजों को अच्छे तरीके से रीडिंग और चेकिंग करके ये पूरा पूरा मैं आपको आने वाले में बताऊंगा, ठीक है। अब इन सब चीजों को देखो, आंसर जो फुल लेना है तो आपके पास आपके ऐप में पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपके चीजें बिल्कुल फ्री में बिल्कुल मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हो। ये जो आपका पीडीएफ है, ये चीजें आप क्वेश्चन वहां देख सकते हो। अब आता है व्हाट आर द कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या। डिस्क्राइब टाइप्स एंड इंपॉर्टेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। देखो कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले कम्युनिकेशन आपको डिफाइन करना है। कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, ये आप है, एक आपका महिला मित्र है, यानी कम्युनिकेशन में देखा जाए तो एक तरह का शेयरिंग ऑफ इमोशन, शेयरिंग ऑफ डेटा, शेयरिंग ऑफ प्रोसेस। अच्छा एक बात होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस सबसे ज्यादा फास्ट कहाँ पे होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें, लेडीजों में बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, यानी चीजों में आगे मत बताना बहन, नहीं ये हमने भरोसा कर, ये आगे मत बताना करते करते पूरे गांव में तुरंत फैल जाता है। या इसी तरह अगर हम लोग देखें कम्युनिकेशन स्किल, मजाक की बात था, अगर हम लोग देखा जाए तो इसी तरह क्या है फार्मेसी में, अगर हम लोग देखा जाए जब पेशेंट और फार्मासिस्ट बात करता है तो उसी को ही हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, और कितने अच्छे से कर रहा, प्रोफेशनल कर रहा, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से जानते हैं। टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप्स लिख सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और लिसनिंग एबिलिटी आप लिख सकते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इसके बिना तो चीजें चलने का ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन करें वेरियस, यहाँ पे बताया आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज। देखो सबसे पहले यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल नहीं, पहले आप यहाँ पे कम्युनिकेशन डिफाइन करेंगे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच शेयरिंग ऑफ डेटा वन पर्सन टू अदर पर्सन बाय यूजिंग वर्ड और वर्बल और नॉन वर्बल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में यहाँ पे आता है वर्बल क्या होता है, वर्बल मतलब कम्युनिकेशन वो चीज होता है, यहीं पे ये चीज लिखेंगे पूरा डेफिनेशन कि वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन शेयरिंग ऑफ डाटा थ्रू द वर्ड्स, यूजिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। उसी तरह नॉन वर्बल यहाँ पे डिफाइन करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग उसे कहते हैं जहाँ पे वर्ड का नहीं, इशारों का यूज होता है। इशारा में चीजें होती हैं, वही वाली बात होती है कि मोहब्बत दिल ने किया आंखों को तड़पना पड़ता है, सॉरी गाइस उल्टा हो गया थोड़ा सा, मतलब मोहब्बत आंखों से होता है, तड़पना दिल को पड़ता है ना। इसी तरह चीजों को मतलब यही चीज होता है कि जब आप वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखें, इशारे से हम बात करें तो नॉन वर्बल है, आप अगर बोल के कर रहे हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा आपको कि काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एक तरह का काउंसलिंग में आप कम्युनिकेशन ही कह सकते हैं, जिसमें पेशेंट अपना चीजें सारा का सारा शेयर करता है किसमें, फार्मासिस्ट से, ताकि चीजें सही तरीके से उसको जाए, किससे एलर्जी है, किन चीजों से, उसके बारे में बताता है। यहाँ पे एक्सप्लेन के बारे में बात किया है कि काउंसलिंग और इसका बेनिफिट के बारे में, स्टेज अलग अलग स्टेज होता है, 4 स्टेज मेनली हम लोग डिसाइड करेंगे, और बेनिफिट क्या होता है इन सब चीजों को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट आता है कि डिस्क्राइब करें कि कॉमन बैरियर कौन सा है कि जब यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं तो दिक्कत आती है। देखो चाहे बैरियर पूछ लेगा कि बैरियर इन कम्युनिकेशन, या फिर आपको ये चीज पूछ लेगा कि कौन कौन से बैरियर। देखो यहाँ पे 3 तरह के हो सकते हैं बैरियर, जैसे कि पैशन रिलेटेड, पैशन बहरा हो, सुन ही रहा है, अलग लैंग्वेज है। दूसरा है डॉक्टर के पास नॉलेज नहीं है। तीसरा चीज है इन्वायरमेंटल। और 3 तरह का बैरियर आता है जिससे हम लोग काउंसलिंग नहीं हो पाती। जैसे कि मान लो कि दवाई लेना है और आप ठंडी का मौसम में खुजली हो गया और 10 लोग हैं, आप कहोगे यार खुजली होगी, खुजली की दवाई दो, वो देखेगा, शर्म सी बात होती है। तो यानी एक तरह का वो एक्सटर्नल बैरियर हो गया। सेम इसी तरह चीजें आपको अलग अलग बैरियर को यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्या जरा, राइट द काउंसलिंग पॉइंट फॉर क्रोनिक डिजीज। मतलब क्रोनिक डिजीज में कौन कौन से पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे क्रोनिक डिजीज 2 तरह के डिजीज होता है, एक होता है एक्यूट डिजीज, एक होता है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट का मतलब आपके पास हुआ, चीजें हुआ, गई। एक क्रोनिक मतलब धीरे धीरे धीरे, जैसे कि प्यार होता है, धीरे 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 से तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, फिर ना हम रिटर्न जाएंगे। यानी
आपको ऐसे डिजीज जैसे कि आप हाइपरटेंशन जब काउंसलिंग करेंगे तो देखो हाइपरटेंशन तो हार्ट से रिलेटेड चीजें ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। डायबिटीज के बारे में बात करें तो आप मीठा यानी शुगर से रिलेटेड, अस्थमा के बारे में बात करें तो आप धूम्रपान, टीबी के बारे में बात करें या फिर हम लोग यहाँ पे बात करें एड्स, इन सब चीजों को जब काउंसलिंग करेंगे तो किन पॉइंटों को ध्यान रखें, तो ये पूरा डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन करें कि इंपॉर्टेंट और रोल ऑफ पीपीआई जिसको हम लोग कहते हैं पेशेंट पैकेज इंसर्ट विद एग्जांपल। देखो पीएक्सएज पैकेज इंसर्ट मतलब होता है कि कोई भी दवाई आपने देखा होगा कि जब कोई सिरप विरप रखते हैं न्यूट्रासिटिल में तो पूरा एक तरफ पर्चा सा रहता है लव लेटर जैसा, उसमें पूरा चीजें लिखा रहता है, इसका एपीआई क्या है, किस टाइम लेना है, किस तरह से चीजें करना, पूरा पूरा इंपॉर्टेंट रहता है, उसी को ही हम लोग पीपीआई के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग देखेंगे आगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखा है मेडिकल एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, चाहे इसमें पूछेगा या हॉस्पिटल फार्मेसी में, दोनों में से कोई एक में पूछता है। एक्सप्लेन करेगी फैक्टर इफेक्टिंग क्या क्या है, नॉन एड्रेंस और स्ट्रेटेजी किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखो मेडिकल एड्रेंस का मतलब होता है चीजों को अपने हिसाब से लेना, मतलब डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर के हिसाब से चीजें 100% फॉलो हो रही, उसे हम लोग मेडिकल एड्रेंस कहेंगे। वही अगर मान लीजिए कि आपने डॉक्टर के हिसाब से नहीं ली चीजें, उसे हम लोग नॉन मेडिकल एड्रेंस के नाम से जानते हैं। तो इन जो नॉन एड्रेंस है तो डॉक्टर के हिसाब से नहीं ले पाते, क्या कारण हो सकता है, इन चीजों को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको कि हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस क्या होता है। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस का मतलब है कि आपको पहले से ही चौकन्ना रखना। आजकल देखो लड़कियों ड्रामा में भर देती है, मिक्सर में कर देती है, ये सारी चीजें रहता, लेकिन पहले से अगर आपको मोबाइल वोबाइल देख लिया होता, थोड़ा सा उतना फ्रीडम ना देती, चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते, आप साथ में जाते बोले मार्केट जाना बोले मैं भी चलूंगा, तो आप मिक्सी में नहीं पीस सकते या फिर आप ड्रामो नहीं मिलोगे। उसी तरह सेम टू सेम क्या है कि जब आप अपनी बॉडी पे पहले से चीजों को डिटेक्शन करते हो, क्या हम कैंसर का इलाज नहीं कर सकते, कर सकते हैं यार, लेकिन लेट से पता चल रहा है, तो हम उस वक्त बहुत लेट हो चुके हैं, सॉरी बाबू लेट हो गया, सॉरी बाबू अब कुछ नहीं कर सकते, अच्छे से दवाई खाओ। तो हेल्थ स्क्रीनिंग का मतलब ये चीज होता है कि हम लोग बीपी चेक करते हैं, ये चीज करते हैं, वो चेक करते रहते हैं ताकि बड़ा बीमारी ना हो, पहले ही चीजों को पता चल जाए। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे कहा कि डिफाइन ओटीसी मेडिसिन क्या होता है, डिस्कस बताइए कि फार्मासिस्ट इसको डिस्पेंसिंग जब करते हैं और फार्मासिस्ट काउंसलिंग किन चीजों पे ध्यान रखता है, रोल क्या है। देखो ओटीसी मेडिसिन मेनली होता है जिसमें पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती, पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती, और फार्मासिस्ट जो है उसको डिस्पेंसिंग और पेशेंट काउंसलिंग, उसका रोल क्या है, रोल इन द सेंस ऑफ चीजें ये है कि उसको रोल इस तरह से करेगा चीजें कि उसको अच्छे से समझाएगा चीजों को, अच्छे से चीजों को, तभी उसमें ये पूरा पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिस्कस करें कि फार्मासिस्ट जो है सेल्फ मेडिकेशन प्रमोट, यहाँ पे कह रहा है डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग सेल्फ मेडिकेशन सेफ्टी, मतलब सेल्फ मेडिकेशन सेफ्टी में बात करें अगर हम लोग तो फार्मासिस्ट का रोल क्या है। तो सेल्फ मेडिकेशन का मतलब वो चीज होता है जो आप जो है चीजें को, यानी कह सकते हो सिंपल सी बात करें, जो चीजें होती है वो आपको मान लीजिए कि सेल्फ मेडिकेशन, यानी कह सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसा दवाई ले लिया, अपने मन से ले लिया, ओटीसी मेडिसिन के बारे में बात करें, फार्मासिस्ट किस तरह से प्रमोट कर सकता है। प्रमोट इस तरह से कर सकता है कि जो चीज आप ले रहे हो पहले पता होना चाहिए, आप गलत नहीं ले गए, एक गलत इंसान सुनने से जिंदगी आपकी ऐसी से ऐसी हो सकती है, उसी तरह एक दवाई चुनने से आप ऊपर भी पहुंच सकते हैं। ये पूरा पूरा आप रूल होता है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता राइट एंड नोट ऑन फार्मासिस्ट एडवाइस in a managing minor element like a fever, sore throat and constipation, यानी कह सकता है, कह रहा है यहाँ कि जो फार्मासिस्ट है जब बताएगा कि मान लो कि आपको थोड़ा माइनर चीज होगा, फीवर के लिए यहाँ पे गले में खराश या कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज का शिकायत, तो उसके लिए किस तरह से एडवांस करेंगे, किस तरह से चीजों को मैनेज करेंगे, उनके बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया लीगल और रिक्वायरमेंट क्या होता है जब हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी सेटअप करते हैं, यानी कम्युनिटी फार्मेसी जब आपको सेटअप करना है तो क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, जैसे कि आपको कुछ एरिया दिया है, स्क्वायर फीट, उन चीजों को बताना। फिर आता है एक्सप्लेन करें कि जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं जिसको हम लोग प्रोक्योरमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है और वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे तीन चीजों को पूछा गया, तो आप तीनों चीजों को डिफाइन करना है कि आप जब प्रोक्योरमेंट सामान खरीदते हो तो चीजों को देखना है, 10 जगह देख के आपको खरीदना है, एक जगह से नहीं खरीदना है। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब कि किसका स्टॉक रखना और किसका नहीं रखना वो बताता है। वेंडर सिलेक्शन मतलब कहां से हमें चीजें खरीदनी और कहां नहीं खरीदना, इनके बारे में यहाँ पे डिफाइन करना है।
नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, जिसको हम लोग सीआरएम के नाम से जानते हैं। सीआरएम होता क्या है और इसको रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इसमें क्या होता है। देखो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब कस्टमर हो या फिर रिलेशनशिप हो, जहां जितना झुकोगे उतना चीजें होगा। अरे आजकल के फालतू रील के चक्कर में आधा तो रिलेशनशिप बर्बाद है। वो तो कुछ नहीं, ये तो टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए कि किसी चीज का ज्ञान दे रहा है ना, तो उसको पहले लाइसेंस होना चाहिए, उस चीज की स्टडी करना चाहिए। कुछ भी दे रहा है कि भाई साहब तू एक बार कह दिया तो छोड़ दे इसको, कोई ना ना भाई, तू भी तो गलती करता है, कितना बार गलती करता होगा। माँ बाप अपॉर्चुनिटी देती। सॉल्यूशन ये नहीं कि किसी चीज को हम चेंज कर दे, ऐसा भी तो कर सकता है कि उसको हम लोग चेंज कर दे। एक कहावत है यार, चीजों को लाइफ में मैंने भी देखा, किसी भी इंसान के साथ कंटिन्यू 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 आप बुरा करोगे तो एक दिन वो भी बुरा देगा। किसी इंसान के साथ कंटिन्यू कंटिन्यू कितना भी बुरा हो, उसका भलाई करोगे तो एक दिन वो जरूर भलाई देगा। तो इसी तरह कस्टमर रिलेशनशिप अच्छे से मैनेजमेंट करना है। लास्ट नॉट लिस्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, डिजिटल हेल्थ क्या होता है, एम हेल्थ क्या है और ऑनलाइन फार्मेसी क्या है, इनके बारे में डिस्कस करना। डिजिटल हेल्थ का मतलब चीजें है कि जैसे मोबाइल चीजें आप यूज करते हैं। एम हेल्थ का मतलब कि मोबाइल हेल्थ के बारे में। ऑनलाइन फार्मेसी जैसे 3mg है या फिर ऑनलाइन दवाई मंगाते, वो हमारा ऑनलाइन सर्विस के अंतर्गत आता है। दोस्तों इन 20 क्वेश्चन का आप अगर खुद से आंसर करते हो सबसे बढ़िया, आपको धीरे धीरे चीजें आपको मिलती रहेगी। ऐप अब तक नहीं डाउनलोड किया है तो आर फार्मेसी सर्च मारना, आपको मिल जाएगा, जरूर आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और आपका बहुत बहुत थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन हो पर्सनल तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई भले ही थोड़ा लेफ्ट मिले लेकिन मिलेगा जरूर। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।